विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में आज बात करूंगी वोट चोरी की, जिस पर देश में घमासान मचा हुआ है। 6 महीने बीत गए और राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन कई सियासी बम फोड़ चुके हैं इसी मुद्दे पर, एटम बम और फिर हाइड्रोजन बम, H-5 के नाम से कि भाई 22 जगह हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक ब्राजीलियन मॉडल का फोटो कैसे है, ये चुनाव आयोग बताता क्यों नहीं? और 200 से ज्यादा जगहों पर एक महिला का फोटो चस्पा है, इस पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। ये राहुल गांधी आरोप लगाते लगाते बिहार इलेक्शन से यहां तक पहुंच गए और इससे इतर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इस देश की स्वायत्त संस्था जिसकी क्रेडिबिलिटी पर मुझे और इस देश के किसी भी नागरिक को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सहित तमाम विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं कि नाम है वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का कि 22-20 साल पहले एसआईआर हुआ था इसलिए होना जरूरी है, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर हो रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग। करोड़ों वोट जानबूझकर काटे जा रहे हैं और दरअसल खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव और ममता बनर्जी। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं कई सरकारें। अब इस बीच लेकिन बिहार में तो एसआईआर हो चुका है। उस वोटर लिस्ट पर जो एसआईआर के बाद बनी शुद्धतम, द प्योरेस्ट वोटर लिस्ट, उस पर चुनाव भी हो गए। लेकिन अब दरअसल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एसआईआर करा रहा है वो है 12 जगह है, 9 राज्य हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सारी जगहों का आंकड़ा भी ड्राफ्ट वोटर रोल सामने आ गया है कि कितने वोटर कटे हैं, कितने मृत हैं, कितने डुप्लीकेट हैं और कितने स्थानांतरित हैं और कितने ऐसे हैं जिनका मैपिंग 2003 की वोटर लिस्ट से नहीं हो रहा है। ये टोटल वोटर नंबर ऑफ वोट्स इन 11 जगहों पर है 3 करोड़ 70 लाख लोग हैं, जो इन 11 जगहों पर, छोटे छोटे राज्य भी हैं पुडुचेरी जैसे, तो 3 करोड़ 70 लाख वोटर तो ये हट गए और 86 लाख लोग ऐसे हैं जो अनमैप्ड हैं, जिनका दस्तावेज चुनाव आयोग तक नहीं पहुंचा है। इसको भी जोड़ लीजिए इसमें, ये आंकड़ा हो जाता है लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा। अब इसमें उत्तर प्रदेश भी जोड़ लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ड्राफ्ट वोटर रोल आना है अभी 31 तारीख को। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स दरअसल हट जाएंगे, काट दिए जाएंगे इतने वोटर। तो ये टोटल आंकड़ा लगभग बैठ जाता है 6.5 करोड़ से भी ज्यादा। अब ये सवाल मैंने परसों भी उठाया था कि क्या यह मुमकिन है कि 6.5 करोड़ से 7 करोड़ लोगों ने पिछले चुनाव में 2024 में फर्जी तौर पर मतदान किया, यानी इस देश की वोटर लिस्ट 2024 के चुनाव में कॉम्प्रोमाइज्ड थी। क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है क्या? लेकिन आज जो जानकारी आपके सामने रखने वाली हूं वो इससे कहीं ज्यादा कमाल की जानकारी है। दरअसल वो जो हम बार बार एक बात कहते हैं कि क्रेडिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, न पक्ष है न विपक्ष है, सब समकक्ष है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नजर में, उसके चश्मे से रेफरी की भूमिका में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यह संवैधानिक मैंडेट है, संविधान दरअसल अधिकार देता है चुनाव आयोग को कि उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं, निष्पक्ष चुनाव कराने हैं, एक भी जायज वोट नहीं कटना चाहिए, इसके लिए आंसरेबल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन कमाल क्या हो रहा है, दरअसल रिपोर्टर्स कलेक्टिव के 2 रिपोर्टर्स ने एक और बम फोड़ा है। इसके पहले कुछ और बम फोड़े जा चुके हैं, उनको भी अभी आपके सामने रखूंगी। आयुषी कार है और नमिता मनवानी है। मेरे प्रोड्यूसर जय कह रहे थे दरअसल महिलाएं कमाल कर रही हैं। तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की ये 2 महिला रिपोर्टर्स ने जो कमाल की जानकारी सामने रखी है वो ये है कि जिस सॉफ्टवेयर को, जिससे हम डुप्लीकेट वोटर पकड़ सकते थे, 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था और 2018 आते आते तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कह दिया था कि ये बेस्ट टूल है अब तक का टू आइडेंटिफाई द डुप्लीकेट वोटर्स इन द इलेक्टोरल रोल। इस सॉफ्टवेयर को डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिससे भाई ऐसा वोटर जो 2 जगह लिस्टेड है अगर, या फिर फोटो एक है नाम 2 है, नाम एक है फोटो 2 है, कई कई जगह पर लिस्टेड है, ऐसे जितने वोटर हैं इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिए और वो सारी जानकारी आपके सामने सिस्टम पर आ जाएगी।
अब कमाल क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार के इलेक्शन में इस डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया और खुले तौर पर ईसीआई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है ये, कि दरअसल ये कूड़ा सॉफ्टवेयर है, डुप्लीकेट वोटर हटाने वाला सॉफ्टवेयर हमारा, जिसे हमने 2023 तक इस्तेमाल किया, 2016 से 7 साल। तो अभी 24 नवंबर को कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में, however the strength and accuracy of the results were variable and large numbers of suspected DSE entries were not found to be duplicate. The said technology was last used in the year 2023, although software based approaches have certain limitations. जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनकी एक मियाद है, उनकी एक कैपेसिटी है, उनकी एक सीमा है। और क्योंकि हम चाहते हैं कि अब वोटर लिस्ट बिल्कुल एब्सोल्यूट प्योर हो, इसलिए हम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये त्रुटिपूर्ण है, कूड़ा है, इसलिए इसे पूरी तरह हटाना ठीक है। और क्योंकि ये अलग अलग जगह अलग अलग परिणाम देता है, सटीक परिणाम नहीं देता, बड़ी संख्या में डुप्लीकेट वोटर की पहचान नहीं कर पाता। हमने 2023 में इसका आखिरी बार इस्तेमाल किया था और इसीलिए हमने निर्णय लिया कि हम बिहार में एसआईआर में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे बीएलओ घर घर जाएंगे, घर घर वेरीफाई करेंगे। तो इस आधार पर बिहार में इस सॉफ्टवेयर को खारिज कर दिया, कूड़े के ढेर में डाल दिया, डस्टबिन में, और बता दिया सुप्रीम कोर्ट को। अक्टूबर के महीने में जब 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा था, 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश, तब फिर सीईसी हमारे ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली ये स्टेटमेंट देते दिखे कि इन 12 राज्यों में भी हम इस सॉफ्टवेयर का डुप्लीकेट वोटर पकड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन 8 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रहे हैं कि ये तो कूड़े के डब्बे में डालने वाला है सॉफ्टवेयर, इससे तो बेहतर है हम घर घर चले जाएं और फॉर्म बांट दें, फॉर्म कलेक्ट कर लें। ठीक 8 दिन बाद बड़े चुपके चुपके, चोरी चोरी तो नहीं कहूंगी, और चोरी चोरी भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ना तो कोई प्रोटोकॉल जारी हुई, ना मैनुअल जारी हुआ, ना इसके लिए बाकायदा जो एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाना था, ना वो जारी हुआ। और ये सॉफ्टवेयर जो कूड़ा था डुप्लीकेट वोटर्स को पहचानने का, ये इंड्यूस कर दिया चुनाव आयोग ने अपने सिस्टम में। अब बीएलओ सब जो थे वो कहते फिर रहे हैं कि भाई हमारे ऐप में एक नया टेक प्रोटोकॉल और लिस्ट आ जाती थी, हमें पता ही नहीं था इसे कैसे ऑपरेट करना है। और बूथ लेवल ऑफिसर्स और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स इस गड़बड़ी को ठीक करने में नाकाम साबित हुए, ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव का डेटा कहता है। अब दरअसल इसमें एक बात यह भी है कि भाई बिहार में तो आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने कहा कि 12 राज्यों में भी इस्तेमाल नहीं होगा, चोरी चोरी आपने इसको इंड्यूस कर दिया, चलिए यहां तक भी ठीक है। लेकिन जब ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा था तो सिर्फ सॉफ्टवेयर के भरोसे नहीं था पूरा सिस्टम कि भाई कंप्यूटर तय कर दे कि कौन वोटर है कौन नहीं है, मैं इस देश की वैध वोटर हूं या नहीं, ये कंप्यूटर के भरोसे पहले नहीं छोड़ा गया था। इसमें एक प्रोसीजर था, और वो प्रोसीजर क्या था कि पहले तो सॉफ्टवेयर डेमोग्राफिक डिटेल निकालेगा, फोटो मैच करेगा, उन वोटर्स की लिस्ट निकालेगा जो 2 या 2 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड रखते हैं। फिर ईसीआई के अपने नियम कायदे में यह लिखा है हमारे चुनाव आयोग के कि अधिकारियों को इसके बावजूद ग्राउंड पर जाकर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी है हर वोटर की, और यह पता करना है कि कोई एक व्यक्ति अगर कई वोटर कार्ड रखता है तो फिर उसे क्वेसी जुडिशियल हियरिंग का मौका देना है, तब जाकर डुप्लीकेट आईडी डिलीट करनी है। अब लेकिन इन्होंने सारा जिम्मा सौंप दिया, ये इन्होंने पूरा प्रोसेस डिलीट कर दिया। ये ग्राउंड वेरिफिकेशन का सॉफ्टवेयर के जिम्मे छोड़कर पूरी प्रक्रिया को ग्राउंड डिटेल्ड वेरिफिकेशन का इन्होंने मैनुअल से नियम ही हटा दिया। तो सब कंप्यूटर भरोसे छोड़कर हम निश्चिंत हो गए, और उसका नतीजा क्या हुआ? वो जो विपक्ष चिल्लाता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 वोटर कहां से गैर वाजिब और कहां से फर्जी हो गए। और इसकी और डिटेल इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको दूं तो बिहार छोड़ दीजिए, अभी पश्चिम बंगाल में 1,38,000 डुप्लीकेट, गुजरात में 3,81,000 डुप्लीकेट वोटर्स
और इसके अलावा जो मैंने अभी जानकारी आपको दी, 3.7 करोड़ लोग तो 11 राज्यों से खारिज हो गए वोटर लिस्ट से। 2 करोड़ 89 लाख अब उत्तर प्रदेश से गायब होने वाले हैं। तो ये डुप्लीकेट वोटर्स का सॉफ्टवेयर इंड्यूस करने की कौन सी जल्दबाजी थी, या फिर इसके लिए पूरा मैनुअल क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया, पूरा प्रोसीजर इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? भाई नागरिकों को इत्तला करना है, संवैधानिक संस्था है आप। एक और आरटीआई दाखिल हुई अभी कुछ दिन पहले, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत एक जानकारी ये मांगी गई कि भाई ये एसआईआर हुआ क्यों, ये हो क्यों रहा है देश में। 100 करोड़ वोटर्स को लाइन में लगा दिया गया, जबकि ओनस तो चुनाव आयोग पर है कि वो ये जांच करे कि कोई वोटर है कि नहीं इस देश का। तो जानकारी ये निकल कर आई, बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से बयान आया, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमने एसआईआर का निर्णय लिया ही नहीं। तो वो आरटीआई एक्टिविस्ट पूछ रही हैं तो फिर किसने लिया है एसआईआर का निर्णय? बीजेपी तो कह रही थी कि एसआईआर तो क्योंकि स्वायत्त संस्था है चुनाव आयोग, उसका काम है शुद्ध वोटर लिस्ट तैयार करना, तो निर्णय भी उनका है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं हमने निर्णय लिया ही नहीं, फैसला हमने लिया ही नहीं। और जिस ग्राउंड पर बड़ा एक नैरेटिव बनाया गया, साफ सुथरी वोटर लिस्ट बिहार में तैयार हुई, उस पर चुनाव हुए, वहां एसआईआर के बावजूद 14.5 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स अभी भी वोटर लिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। 14.5 लाख। तो दरअसल हर कदम पर हम एक झांसे में हैं क्या? और यहां विपक्ष की भी नैरेटिव की हवा निकलती दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो जो वोटर कट रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये तो योगी आदित्यनाथ के कट रहे हैं, ये तो बीजेपी के कट रहे हैं। तो फिर आपका जो वोट चोरी का गुब्बारा है, उसकी भी हवा, उसकी भी ऑक्सीजन निकलती हुई दिखाई दे रही है। फिर क्यों पिछले 6 महीने से पूरा देश सिर पर उठा रखा है वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी? इसी पर चर्चा करूंगी आज। अभिषेक बैनर्जी, पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता, क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। Gyanesh Kumar should understand that he is the election commissioner of India. He is not the chief election commissioner of government of India. This is one basic difference he needs to understand. And if your motive is clear, if my motive is clear, I have nothing to hide. You publish the list. How can I clear the list by hiding details? Just explain to me this. And everyone needs to be heard. If I have some faults in the voter list, I should be given time. And I can then come out with my documents. तो अभिषेक बैनर्जी ये कह रहे हैं कि भाई ये डुप्लीकेशन और ये तमाम चीजें, और 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए दिखाई दिए थे कि व्हाट्सएप से चल रहा है चुनाव आयोग, क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से ईआरओ को हटाकर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में सब सौंप दिया गया जिम्मा। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। एसआईआर पर सबसे बड़ा खुलासा, वोटर लिस्ट पर आयोग दे रहा झांसा। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल आज का यह कि आयोग के सॉफ्ट